हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुष इंस्टीट्यूट में। दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का जो हम कोर्स शुरू कर रहे थे उसकी क्लास नंबर 2 होने वाली है। पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान सभा को पढ़ा था। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, जहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हम नोट्स में से आपको करवा रहे थे, जिन्हें आप साथ में कॉपी कर सकते हैं और वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तारीख आपको याद रख लेनी है कि पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को किया था। ठीक है, तो यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। उस उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि हमें किस प्रकार संविधान बनाना है। यह प्रस्ताव जब संविधान निर्माण अपने अंतिम चरण में था तब इसे प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, इसी कारण के से उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप कहीं पर मिल जाए प्रस्तावना और उद्देशिका लिखा मिल जाए आपको उद्देशिका, तो इनमें पजल होना नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ एक ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। यह विचार अमेरिका से लिया गया है। यह विचार लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। देखो बेटा, विचार की बात कहे तो वो अमेरिका से लिया गया है और भाषा की बात कहे तो वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। ठीक है, इससे हमें समझ में आता है कि यह संविधान में है, मतलब उसका आरंभिक अंक है, पर इसका भाग नहीं मानते हम इसको। ठीक है, तो मिलेगा क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आपको कर देना है नहीं, संविधान का भाग नहीं है, यह सिर्फ इसका एक अंग है, मतलब कि यह एक अंक है, प्रारंभिक अंग है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये था कि आपको यह डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। फिर विचार पूछे, विचार कहाँ से लिया गया। विचार अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, साथ साथ में नोट करते चले, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। प्रस्तावना कैसी है। ठीक है, अब प्रस्तावना का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना देख लेते हैं। प्रस्तावना में किसकी बात की गई है। जो प्रस्तावना है वह क्या है, संविधान के स्रोत के रूप में, स्वरूप के रूप में और उद्देश्य के रूप में, इन तीन चीज़ों को से मिलकर हमारी प्रस्तावना बनी है। ठीक है, संविधान का स्रोत हम भारत के लोग, जनता अर्थात जनता। जो इसका स्रोत है वह हम ही हैं, मतलब भारत के लोग। आगे देखते हैं। अगर दोस्तों कोई बाहर का शोर आपको नज़र आ रहा है तो कृपया उसे इग्नोर करें और वीडियो का आनंद लें। स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और गणतंत्र। ठीक है, स्वरूप क्या है इसका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, गणतंत्र। आपको इनको याद रखना है। ठीक है, आपको इनको याद रखना है क्योंकि
पूछ लेगा कि उसके स्वरूप में से निम्न में से नहीं है पूछ लेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष की जगह और कुछ दिया मिल गया तो आप इसको टिक लगा देंगे, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तब। तो पॉइंट को याद करेंगे, एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र या गणराज्य। तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? न्याय। न्याय कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसके उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वे न्याय है सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। और दूसरे उद्देश्य को देखते हैं। स्वतंत्रता, अक्षमता और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और बंधुता। ठीक है, आपको इसका उद्देश्य याद रखना है, कैसा स्वरूप है इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकें। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखा करें क्योंकि उसमें मैं वन लाइनर क्वेश्चन डाल देता हूं और बहुत इम्पोर्टेंट जो मैंने पढ़ाया है इस क्लास में उसी के मैं वन लाइनर क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें और जिससे आपको पता चले कि मुझे यह क्लास समझ में आई है या नहीं आई है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन पालकीवाला कहते हैं कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का परिचय है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने किया और कहा है? दीर्घकालीन सपनों का विचार किया है अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर ने। किसने कहा है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, तो याद कर लेना, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। न्याय से क्वेश्चन आपका बनेगा। भारत के संविधान में जो न्याय है मैंने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समानता 2 प्रकार की, समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय कब लिया गया? कि प्रस्तावना के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके केस को हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते। यह 1957 में तय हुआ यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल ने। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल ने यह निर्णय लिया। डेट याद रख ले, सारे इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना से जुड़े। आगे देखते हैं। बेरूबाड़ी यूनियनवाद क्या है? ठीक है, बेरूबाड़ी यूनियनवाद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की जो भाषा होगी वह संदिग्ध होगी। कैसी भाषा होगी बेटा? संदिग्ध भाषा होगी। ठीक है, तो पूछेगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है वह संदिग्ध का निर्णय किस वाद के तहत लिया गया? बेरूबाड़ी यूनियनवाद के तहत लिया गया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? बेरूबाड़ी यूनियनवाद के तहत ही संविधान का अंग नहीं माना है। केशवानंद भारतीवाद क्या है? इसी वाद में ही थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, तब प्रस्तावना की संविधान का मूल ढांचा माना है। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा केशवानंद भारती विवाद केशवानंद भारती विवाद के तहत इसको संविधान का मूल ढांचा माना गया है।
भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? संघीय शासन का जो शब्द है उसका उपयोग नहीं किया गया है। संघीय शासन का उपयोग नहीं किया गया है। संविधान में भारत को क्या घोषित किया है? राज्यों का संघ घोषित किया है। भारत का संविधान निर्माण हेतु सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1935 का एक्ट था, उसका प्रभाव भारत का संविधान बनाने में पड़ा है। किस संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी एवं प्रतिनिरपेक्ष एवं राष्ट्रीय अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। जब 42वें संविधान संशोधन से मतलब 1976 से पहले इसमें ना तो समाजवादी ना प्रतिनिरपेक्ष जैसे शब्द नहीं थे। ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए।